हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सम ऑफ टू नंबर कितना आना चाहिए हमारे पास -2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास आना चाहिए -8। 8 के फैक्टर्स बना लेंगे हम। 2 4 8, 2 2 4। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम आएगा हमारे पास x माइनस 4। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, x से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया, प्लस 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। तो यहाँ से फैक्टर आ गए हमारे पास x माइनस 4 एंड x प्लस 2। x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड x की वैल्यू आई हमारे पास -2। तो ये दो जीरोज आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं? फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था हमारे पास -b/a। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस फॉर्मूले का है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, सिंपल एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में होगा ये। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आई थी 4 और -2। तो 4 प्लस करेंगे -2, तो 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2। और अगर राइट हैंड साइड हम देखें तो देखो -b फॉर्मूले का माइनस था और b की वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन में -2। तो -2/a की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो यहां से हमारे पास आया 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे निकालते हैं हम? फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा ऐसे डिनोट करते हैं। तो 4 इंटू -2 ये आया हमारे पास -8 और c/a, c कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास -8 और a है हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या प्रूव हो गया? देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। लास्ट में आप लिखोगे दस the relationship between the zeros and the coefficient are verified। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे यहाँ पर। तो सम ऑफ टू नंबर्स आएगा हमारे पास -4 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा हमारे पास 4। ठीक है, प्लस का 4 आएगा। अब 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 इंटू 2 कितना होते हैं हमारे पास 4। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। यहां से हम 2s कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2s माइनस 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम आएगा 2s माइनस 1। 2s से 2s को मल्टीप्लाई करेंगे 4s स्क्वायर आ जाएगा। 2s से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2s आएगा। -1 से 2s को मल्टीप्लाई करेंगे -2s और -1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा। तो यहां से हमारे पास 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। s की वैल्यू के जब हम निकालेंगे तो 0 के साथ कंपैरिजन करेंगे
2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 एंड s की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो 2 नंबर्स ऑफ जीरोस आ गए हमारे पास 1/2 1/2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता था सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a, या तो आप -b/a लिख सकते हो या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, इससे डिनोट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम 2 आएगा हमारे पास। 1 + 1 तो 2/2, यहां से हमारे पास आ गया 1। अब सेम कंपैरिजन करेंगे -b/a से। तो क्वेश्चन में देखो b की वैल्यू थी हमारे पास -4 और a की वैल्यू है हमारे पास +4। तो हम लिखेंगे माइनस, फॉर्मूले का था, और -4/4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे 1 आएगा हमारे पास। तो यहां से माइनस और माइनस प्लस बन गया तो 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा, यहां पर भी हमारे पास 1 आया, और राइट हैंड साइड -b/a को सॉल्व करके भी हमारे पास 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल थी हमारे पास। सेम सेकेंड पार्ट में हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होते हैं हमारे पास c/a, या फिर आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, हमारे पास आंसर आएगा 1/4। और सेम राइट हैंड साइड सॉल्व करके c/a, c थी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में है 1 और a था हमारे पास 4, तो क्या लिखेंगे 1/4। तो यहां पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स आ गई। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients are verified। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखेंगे 6x² -7x -3। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर b आए हमारे पास, मतलब -7, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आए ac, 6 3 = 18, तो -18 आए। अब 18 के फैक्टर बनाएंगे हम, तो 18 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो यहां से आ गया हमारे पास 3। तो देखो 9 × 2 18 आता है हमारे पास, और 9 -9 + 2 करेंगे तो -7 आएगा हमारे पास। -9 × 2 -18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यहां से हमारे पास आ जाएगा 6x² -9x + 2x -3। तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 3x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा 3 2 = 6, तो 2x -3, 3 3 = 9x हो गया। जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है सेम वही सेकंड ब्रैकेट में आता है, 2x -3, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x -3 एंड 3x + 1, ये दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x = 3/2 एंड x = -1/3। ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, दो नंबर्स ऑफ जीरोस आ गए हमारे पास। ठीक है, वेरीफाई करेंगे तब क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता था हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू थी -1/3, तो -1/3 आएगा। और यहां से माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू है हमारे पास -7, माइनस फॉर्मूले का आएगा, और बी की वैल्यू थी -7 अपॉन ए की वैल्यू थी हमारे पास 6। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 9 से 2 लेस करेंगे तब हमारे पास आएगा 7/6, और राइट हैंड साइड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7/6। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है हमारे पास राइट हैंड साइड। सेम सेकेंड पार्ट होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है हमारे पास C/A, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था हमारे पास 3/2 और बीटा था हमारे पास -1/3। 3 1 ज़ा 3, -3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो -1/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास। राइट हैंड साइड C, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास क्वेश्चन में -7 और a है हमारे पास 6। कांस्टेंट टर्म है सॉरी हमारे पास -3 है, और a की वैल्यू है हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे -3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास आया -1/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां से भी हमारे पास प्रूव हो गया। लास्ट में लिखोगे thus द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस 8u, तो यहां से हम 4u कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा हमारे पास u प्लस 2, 4 2 ज़ा 8 हो जाता है हमारे पास। कंपैरिजन करेंगे जीरो के साथ तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। अब 2 जीरोज आए हमारे पास, एक -2 आएगा और एक जीरोज आएगा, तो जब वेरीफाई करेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला था हमारे पास -b/a। तो देखो -b, यहाँ पर a 4 है, b हमारे पास 8 है, तो आंसर आएगा माइनस, और b की वैल्यू थी हमारे पास 8, तो 8/a की वैल्यू थी हमारे पास 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -2 आ गया हमारे पास। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी -2 प्लस 0, तो ये कितना आएगा हमारे पास -2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी -2 आया और राइट हैंड साइड भी हमारे पास -2 आया, ये चीज हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है C/A, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो है 0, और a की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो यहां से हमारे पास आएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा, मतलब 0 इंटू -2, तो यहां पर भी हमारे पास 0 आया, 0 इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, वेरीफाई होगी हमारे पास ये चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास t² -15, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कंपैरिजन करेंगे जीरो के साथ, तो t² -15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल t की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस माइनस √15, तो दो रूट्स आ गए हमारे पास, t इज इक्वल टू +√15 और -√15। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप t² -15 को लिख सकते हो t² -√15 का स्क्वायर। तो यहां से भी हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, a² -b², ये फॉर्मूला बना, तो a² -b², ये होता था a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी t + √15
इंटू टी माइनस √15। कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ तो t प्लस √15 इक्वल टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी माइनस √15 एंड t इज इक्वल टू प्लस √15। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर लो, दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा था हमारे पास √15 प्लस और बीटा की वैल्यू है माइनस √15। तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसल आउट हो गया। यहां पर हमारे पास 0 आंसर आया और यहाँ पर माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू हमारे पास 0 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आंसर आएगा 0। तो 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमारे पास 0 आया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो फॉर्मूला होता है हमारे पास c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू थी प्लस √15 और बीटा की वैल्यू थी माइनस √15। प्लस √15 और माइनस √15, तो आंसर आएगा हमारे पास -15। और यहां पर देखो राइट हैंड साइड था c अपॉन ए, तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास क्वेश्चन में -15 और a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास -15 आया और राइट हैंड साइड भी हमारे पास -15 आया। दोनों साइड्स क्या हो गया, ये इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 6th पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो यहां पर हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर, बी टर्म थी -1 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए सी को मल्टीप्लाई करके जो आता है 3 इंटू -4 -12। तो 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो 2 2 = 4, 4 3 = 12। यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। 3 - 4 ऐड करेंगे -1 आएगा और 3 इंटू -4 तो -12 आएगा हमारे पास। अब 3x² प्लस 3x से हम कॉमन ले लेंगे 3x, तो ब्रैकेट में आएगा x + 1। जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है सेम एज इट इज वही सेकंड ब्रैकेट में आता है हमारे पास। 3x से x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा, 3x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, -4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे -4x आएगा और -4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। तो यहां से फैक्टर आया हमारे पास x + 1 एंड 3x - 4। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी, कंपैरिजन करेंगे 0 के साथ, x की वैल्यू आई -1 एंड यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 3x - 4 = 0। तो हम लिख सकते हैं x = 4/3। तो 2 रूट्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोस, एक -1 और सेकंड आया हमारे पास 4/3। तो अब वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम डिनोट करते थे अल्फा प्लस बीटा से और फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a, या फिर हम लिख सकते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आएगा, -3 + 4, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1/3। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। राइट हैंड साइड की बात करूं तो -b की वैल्यू है हमारे पास -1, माइनस फॉर्मूले का होगा और b की वैल्यू थी -1 और a की वैल्यू है 3, तो यहां से हमारे पास आया 1/3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3 और राइट हैंड साइड भी 1/3, दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से और फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a, या फिर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके हमारे पास -4/3। और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा C/A। C कांस्टेंट टर्म था हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म है -4 और A है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आएगा -4/3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड -4/3 है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास -4/3 है, तो दोनों साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल्स। लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient are verified। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।